हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर, अपने इस चैनल पर, जहां हमने लगातार क्रमबद्धता को अपनाया और करंट अफेयर्स के लिए एक ऐसे साधन को हमने अपना साध्य बनाया जिससे हम पूरी तरह ऐसे कंटेंट को पढ़ सकते हैं जो ऑथेंटिक हो और जिसका कहीं भी उपयोग किया जा सके। उसी क्रम में हमने शुरुआत की। हमने जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी किए गए रोजगार निर्माण को अपना आधार बनाया और अब हम दिसंबर महीने के करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं। 2025 का 52 जो 52 जो न्यूज़पेपर्स थे, रोजगार निर्माण के अंक थे, वो हमारे इस वीडियो के साथ पूरे हो जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि करंट अफेयर्स में अब आपकी ग्रो हो चुकी होगी। अब आपको जो नंबर आएंगे जब आप कहीं पर भी किसी भी पेपर में शामिल होंगे, मैं अपने ही केवल टेस्ट पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी कोचिंग क्लास के किसी भी न्यूज़पेपर या टेस्ट पेपर को आप पढ़े, आपको लगेगा कि हमने कुछ पढ़ा हुआ है। बस शर्त है कि वो टेस्ट पेपर उसी पैटर्न पर बनाया गया हो जो एमपीपीएससी पूछती है। कुछ तो भी उसमें डालने से फिर आप ऐसा ना समझे कि आपको नहीं आता है, उस पेपर बनाने वाले को नहीं आता है, ये शर्त होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः कहते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को नमन करते हुए, याद करते हुए हम दिसंबर महीने का करंट अफेयर्स कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला जो न्यूज है कि यूनेस्को ने दीपावली को अमूर्त धरोहर घोषित किया। याद रखना है, हर बार यूनेस्को से एक प्रश्न हमारी एग्जाम में जरूर आता है। भले ही इस यूनेस्को के 3 ही स्थायी धरोहर मध्य प्रदेश में है, लेकिन इंडिया से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, साथ ही अमूर्त धरोहर से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, किसी न किसी रूप में प्रश्न पूछा ही जा सकता है। यूनेस्को ने दीपावली को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया। इस सूची में यह देश की 16वीं विरासत है। अब आपको यह भी याद रखना है कि 15 विरासतें कौन कौन सी हैं। जनरली मैं बड़े बड़े तौर पर नाम बता रहा हूं। कुंभ मेला, हमारी दुर्गा पूजा, नौरोज त्योहार, योग, गरबा नृत्य, कालबेलिया नृत्य, छाऊ नृत्य, वैदिक मंत्र पाठ, कट्यम, रामलीला। ये जो नाम यहाँ लिखे हुए हैं ना, इसमें एक प्रश्न पहले ही जनजाति से बन चुका है कि कौन सा जनजातीय नृत्य है। कि कालबेलिया नृत्य एक जनजातीय नृत्य है जिसे यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो नाम रटना पड़ेगा आपको। आजकल एमपीपीएससी 4 ऑप्शन में घुमा रहा है, इन 3 में से एक, 2 में से एक, इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो ये पैटर्न भी इस प्रश्न के साथ बन सकते हैं, ये आपको याद रखना है। अगली न्यूज पर आते हैं। शेर एके शेर एक ही होता है, वो तो AK 203, ये एक राइफल का नाम है, एक बंदूक का नाम है। आपकी भाषा में मैं बोल देता हूं बंदूक, लेकिन सामान्य भाषा में राइफल कहेंगे इसे, थोड़ा सा तार्किक शब्दावली है। राइफल जो है स्वदेशी निर्मित है, शेरे AK-23 या A203। राजस्थान में स्वदेशी स्टील से बनी शेर AK-203 राइफल का परीक्षण किया गया। राजस्थान में नहीं बनी है, राजस्थान में परीक्षण किया गया है। याद रखना, जैसे AK-47 एक बहुत अच्छी राइफल इस दुनिया के नक्शे में आई, दुनिया को याद है, आज तक 100 साल हो चुके होने वाले लगभग बने को, लेकिन अभी भी AK-47 अपना काम कर रही। वैसे ही भारत ने अपनी खुद की स्वदेशी राइफल बनाई है, क्योंकि अभी तक अच्छी राइफल्स हमें खरीदनी होती थी। एनसॉस हमारी खुद की है। सफल परीक्षण के बाद सेना के जवानों को सुपुर्द करने की मंजूरी मिल चुकी है। यह 1 मिनट में 700 राउंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं और उन 60 सेकेंड में 700 गोलियां मार सकती है। कितनी बड़ी ताकत होगी अगर भारतीय सेना को ये मिलेगी तो। उल्लेखनीय है कि बॉर्डर पर तैनात जवानों को एनसॉस राइफल की जगह अब स्वदेशी स्टील से बनी शेर AK-203 राइफल दी जाएगी। आप सबको ये रट करके रखने हैं, जो छोटी छोटी खबरें मैं आपको बताता हूं। और आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज पर चलते हैं। खरगोन जिले ने हासिल किया प्रथम स्थान। किस चीज में हासिल कर रहा है भैया खरगोन जिला? रटना है।
मध्य प्रदेश की समृद्धि, संस्कृति, ऐतिहासिक और प्राकृतिक विरासत से नई पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से पर्यटन बोर्ड द्वारा एक क्विज आयोजित किया गया था। राज्य स्तरीय पर्यटन क्विज उसका नाम था। क्या था? कंपटीशन था। हर एक जिले को इसमें भाग लेना था। मिंटो हॉल में इसका आयोजन किया गया था। मिंटो हॉल पुराना विधानसभा भवन भोपाल में है। इसमें जब यह आयोजन किया गया तो सीएम राइज स्कूल महेश्वर के जो बच्चे थे उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया। और क्योंकि उस जिले ने प्रथम स्थान, अब दो सेकंड नंबर पे कौन है उसका जरूरत नहीं है। सीहोर का नूतन बाल विद्या मंदिर है। तीसरे नंबर पर निवाड़ी का शासकीय विद्यालय है। ये मत रटो, केवल एक नाम रट लो और वो नाम है खरगोन का सीएम राइज स्कूल। याद रख लेना, महेश्वर का। स्वयं सिद्धा चैटबॉट, स्वयं सिद्धा चैटबॉट से दृढ़ हो रहा शैक्षणिक अभ्यास। देखो, जो बच्चे हैं आजकल उनको पढ़ाई करने के लिए घर पे भी प्रोत्साहित करना एक बहुत जरूरी नेसेसिटी हो गई है। तो बच्चे घर पर कैसे पढ़ाई करेंगे? सरकारी स्कूल के बच्चों का क्या होगा? ऐसे में उन्हें कोचिंग का सहारा ना लेना पड़े, इसलिए स्कूल के बच्चों की बात चल रही है। तो सरकार ने अपनी खुद की तरफ से एक एप्लीकेशन, एक चैटबॉट बना दिया, जो कि घर पे जाकर के बच्चा जब कुछ भी, कोई भी क्लास का 1 2 3 5 6 8 10 जो भी क्लास का बच्चा घर पे जाकर के पढ़ना चाहे तो वो गूगल, जेमिनी या चैट जीपीटी इनका सहारा ना ले। वो सरकार द्वारा बनाए गए स्कूल शिक्षा के ही एक एआई टूल का उपयोग करे और उसका नाम है स्वयं सिद्धा। याद रखना, स्वयं सिद्धा स्कूली बच्चों के लिए एक चैटबॉट है जो उन्हीं के मोबाइल पर आधारित है या बच्चों के मोबाइल में इंस्टॉल रहेगा। और उनकी क्लास के जब इंस्टॉलेशन किया जाएगा तो वो उनकी जानकारी ले लेगा और उसी स्तर की चीजें उनको पढ़ाएगा, उनको दिखाएगा जब वो घर पर पढ़ना चाहेंगे। तो घर पर पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ये बनाया गया, याद रख लेना। और अगली न्यूज पर चलते हैं। विष्णु श्रीधर वाकणकर, नाम आपने सुना ही होगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इन्होंने किस चीज की खोज की थी और अभी किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम जो है विष्णु श्रीधर वाकणकर के नाम पर रखा गया है। 2 कमेंट आपको करने हैं। मैं बता रहा हूं, यशोधर मठपाल, इनको विष्णु श्रीधर वाकणकर पुरस्कार मिला है। ये एक राष्ट्रीय पुरस्कार है, याद रख लेना। पुरातत्वविद, चित्रकार और रॉक कला के संरक्षण पद्मश्री यशोधर मठपाल को 19वां विष्णु श्रीधर वाकणकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश के संचालनालय पुरातत्व और अभिलेखा संग्रहालय द्वारा ये दिया जाता है। 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, सब कुछ दिया जाता है। आपको ये रट करके रखना है। भीम बेटका, वेरी गुड बच्चा। श्वेता, आपको विशेष धन्यवाद कमेंट का रिप्लाई करने के लिए। अगली न्यूज पर चलते हैं। सामने दिख रहा है भाई, भारत में किसी का निधन हो जाए तो हम जनरली नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति का निधन हो जाए जो बहुत काम के हो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। कंप्यूटर विज्ञान के पितामह, हमारे तो सिलेबस में एक यूनिट है पूरी, और उनका निधन हो गया। प्रोफेसर राजा रमन, नाम याद रखना। अभी तक हम केवल सीवी रमन याद रखते थे, अब राजा रमन भी याद रखना है। भारत में कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा की नींव रखने वाले महान शिक्षाविद और पद्म भूषण से सम्मानित प्रोफेसर वेदेश्वरन राजारमन का 92 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। देश में कंप्यूटर विज्ञान की शिक्षा के पितामह कहे जाते थे। रट करके रखना इस एक बात को। एमपीपीएससी ऐसी छाट छाट कर लाती है, ढूंढ कर लाने में वो एक्सपर्ट है ऐसी बातें जो फिर आपको चक्करगन्न कर देगी कि ये कहां से आ गया। अगले पॉइंट पर चलते हैं। G20 का शिखर सम्मेलन। आप सबको पता है कि नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन हुआ था और उसमें हमारे प्रधानमंत्री ने जो है आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का समर्थन किया था। याद रखिए कौन से नंबर का G20 था? तो G20 था 12वां G20 शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री की भारत के प्रधानमंत्री ने भागीदारी की 12वीं बार। खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने और महाद्वीपों में दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा देने, ये 2 बेसिक जो सब्जेक्ट्स थे उन पर यह बात हुई।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन के आयोजित सत्रों को संबोधित करते हुए अब वहां क्या क्या बातें हुई वो तो हम अलग से इस टॉपिक को पढ़ेंगे तब बात कर लेंगे। यहाँ केवल ये याद कर लो कि G20 का शिखर सम्मेलन हुआ है। G20 शिखर सम्मेलन में हमने जलवायु परिवर्तन के विषय पर बातें की हैं, हम आतंकवाद के विषय पर बातें की, ये दो दिमाग में सेट करने वाले, और खाद्य सुरक्षा के विषय पर बात की। 3 सब्जेक्ट अपने दिमाग में सेव करने हैं, बाकी इसको हमने छठी यूनिट में अलग से पढ़ा हुआ है, वहां हम कवर कर लेंगे। अगले पॉइंट पर चलें। एक रोबोट है जिसका नाम है अगीबोट A2। क्या नाम है? अगीबोट। अगीबोट A2 ये क्या है? ये एक रोबोट है जो पैदल चलता है। जैसे इंसान पैदल चलता है वैसे ये भी पैदल चलता है, और पैदल चलने में इसने दुनिया में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। एक ह्यूमनॉइड रोबोट, मतलब ह्यूमन जैसा दिखने वाला रोबोट जो पैदल चलने में और ज्यादा आगे बढ़ गया। 3 दिन में लगातार पैदल चलते हुए 100 किलोमीटर इसने पार किया, या 100 किलोमीटर ये चला। चीन में तैयार किए गए एक एडवांस ह्यूमनॉइड रोबोट ने इतिहास रच दिया। इस रोबोट ने 3 दिन में 100 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पैदल तय की और गिनीज वर्ल्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया। यह अब तक किसी भी ह्यूमनॉइड रोबोट या मशीन द्वारा जो पैदल चलकर तय की गई वो सबसे लंबी दूरी है। आपको ये रट करके रखना है बस। यहां से न्यूज इतनी काम की नहीं है, न्यूज केवल इतनी काम की है कि अगीबोट क्या है। अगीबोट एक चीन द्वारा बनाया गया पैदल चलने वाला ह्यूमनॉइड रोबोट है। बस रट लो, क्योंकि आपके सिलेबस में AI है। एक तूफान आ रहा है, एग्जाम में हमेशा तूफान पूछे ही जाते हैं। दितवा। दितवा एक तूफान है, कहाँ आया था? श्रीलंका में आया था, भारी तबाही मचा करके गया है। तेज बारिश, बाढ़, भूस्खलन से 334 लोगों की मौत हुई थी। भारत ने भी सहायता का हाथ बढ़ाया था और सागर सेतु नाम का राहत अभियान चलाया था। आपको याद होना चाहिए दोनों के दोनों नाम। एक दितवा, दितवा नामक तूफान कहां पर आया था? श्रीलंका में आया था। भारत ने दितवा नामक तूफान से लड़ते श्रीलंका की मदद के लिए कौन सा अभियान चलाया था? याद रखना, सागर। सागर, क्योंकि हम सागर से उससे जुड़े हुए हैं। सागर में हमारा वो भाई है, सागर बंधु। ये नाम का अभियान, राहत अभियान हमने चलाया था। रट करके रखना। एग्जाम वाले की आदत है कि वो एक आधा तूफान आपसे पूछता है, तो एक आध तूफान अब आपसे पूछे उससे पहले ही रटा हुआ हो। और अगले वाले पे चलते हैं न्यूज पर। मध्य प्रदेश का भरेवा शिल्प कला, मध्य प्रदेश का भरेवा शिल्प कला विरासत को मिला राष्ट्रीय पहचान। देखो, भरेवा शिल्प या ऐसे ही झाबुआ की गुड्डी शिल्प है, किसी न किसी प्रकार के शिल्प पर एक क्वेश्चन आ रहा है। भले ही वो पिथौरा चित्रकला पर आए या भले ही वो छापा शिल्प कला पर आए, किसी न किसी शिल्प कला पर प्रश्न जरूर आता है। तो यहाँ न्यूज में है भरेवा शिल्प कला। मध्य प्रदेश की पारंपरिक जनजातीय भरेवा शिल्प कला की विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में बैतूल जिले के भरेवा शिल्पकार श्री बलदेव वाघमरे को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया। एग्जाम में यहां से प्रश्न ये भी आ सकता है कि बलदेव वाघमरे किस कला से संबंधित है? भरेवा शिल्पकार है। भरेवा शिल्पकार किस जिले की प्रसिद्ध है? बैतूल जिले की प्रसिद्ध है। भाई ये जनरलाइज प्रश्न है, इसमें कोई बड़ा हमने कार्यक्रम नहीं कर दिया है। अब आपको याद रखना है कि भरेवा शिल्प को अभी GI टैग मिला है, तो GI टैग मिल जाना तो अपने आप में उसको एक प्रसिद्धि दिला चुका है। लेकिन फिर भी उसके किसी कलाकार को अगर राष्ट्रपति पुरस्कार दे रहे हैं, वो भी राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार, तो बहुत बड़ी बात है। आपको रट करके रखना है। और अगली न्यूज पर आते हैं। आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम सुना होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की कुछ उपलब्धियां हैं जिसमें मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। ये मध्य प्रदेश का आधा मैप है, आपको यहाँ से ये लिंक दिखाई दे रहे होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1 पॉइंट में 8,75,000 आवास हमने बनाए थे, और शहरी 2.0 में 50,000 से अधिक आवास की सौगात हमको मिली है।
प्रदेश बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड जीत चुका है। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड जीता है हमने। अब देखो एमपीपीएससी घुमा करके थ्योरी लिखेगी बहुत सारी और फिर पूछेगा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 में मध्य प्रदेश किस सीरीज में आता है, किस श्रेणी में आता है। आपको सीधे याद रखना है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स का अवार्ड हमको मिला, देश में हम दूसरे स्थान पर है। सीधा सरल प्रश्न पूछना होगा तो यूं पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, आपको याद रखना है सेकंड स्थान है, बस इतना ही याद रख लो। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 की शुरुआत 17 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश में या पूरे भारत में हुई थी। योजना के तहत 10 लाख नवीन आवास तैयार किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। ये बातें याद मत रखो, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है या ऑब्लिक करके बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स है, ये याद रख लेना इस न्यूज से। भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम-1 का उद्घाटन किया गया, अनावरण किया गया। रटने वाली न्यूज है, 9वीं यूनिट से संबंधित है। 7वीं यूनिट के भी इसमें पार्ट है, 7वीं यूनिट में भी उपग्रह अंतरिक्ष और ये वाला पार्ट है, वहां से भी आ जाता है। बड़ी सिंपल सी है, सिंपल परीक्षा वाला प्रश्न पूछ लेगा भारत का पहला निजी रॉकेट कौन सा है, विक्रम-1। क्या नाम है उसका, विक्रम-1। अब पूरी न्यूज सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद स्थित स्काई रूट एरोस्पेस, ये एक प्राइवेट कंपनी है, इसके इंफिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया और इसी दौरान उन्होंने भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट विक्रम-1 का अनावरण किया। यह रॉकेट सैटेलाइट को स्पेस में पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है। आपको जो मेन काम की बात है कि पहला निजी रॉकेट कौन सा है, तो पहला निजी रॉकेट विक्रम-1 के नाम से भारत द्वारा बनाया गया है। भारत की एक प्राइवेट कंपनी है इनफाइनाइट स्पेस, क्या नाम है, ये इनफाइनाइट स्पेस, ये इसका नाम है, रट करके रख लो। अगले पॉइंट पर आते हैं। देश का पहला निजी नेविगेशन सेंटर समझते हैं शायद आप, हमारे सिलेबस में है। नेविगेशन मतलब सूचना, बिना उससे टच किए उसकी सूचना लेना नेविगेशन कहलाता है। तो तिरुवनंतपुरम में खुला देश का पहला निजी नेविगेशन सेंटर। भारत के हाईटेक नेविगेशन प्रणाली में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केरल के तिरुवनंतपुरम में देश का पहला निजी नेविगेशन सेंटर खोला गया है। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने तिरुवनंतपुरम में इस सेंटर का अनंत सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन का उद्घाटन किया। इसका नाम ही रख दिया अनंत नेविगेशन सेंटर या अनंत सेंटर फॉर एक्सीलेंस नेविगेशन, है ना, ये इसका नाम है। नाम भले याद मत रखो। भारत का पहला हाईटेक, ये शब्द याद रखना, हाईटेक नेविगेशन सेंटर कहाँ खोला गया है, केरल के तिरुवनंतपुरम में, राइट करके रखना। और अगली न्यूज पर चलते हैं। हमारा गुना जिला फिर से एक अवार्ड जीतता है। भारत में 1350 रेलवे स्टेशनों के फिर से उनको नया करने, उनकी जो कमियां उनको दूर करने के लिए एक योजना आई थी। आप लोग नाम बताएंगे कौन सी योजना है। मध्य प्रदेश के भी कुछ रेलवे स्टेशन का रिन्यूवेशन किया जा रहा है। गुना जिले का एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है म्याना रेलवे स्टेशन। क्या नाम है, म्याना रेलवे स्टेशन। तो राष्ट्रपति ने गुना जिले के म्याना रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया। क्यों कर दिया सम्मानित, वो समझ लो आप, वो काम का है, क्योंकि यूं भी पूछा जा सकता है कि म्याना रेलवे स्टेशन कहाँ है, किस जिले में है। क्यों किया जा रहा है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर गुना के म्याना रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया, क्योंकि ऊर्जा के क्षेत्र में, ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में इसने उत्कृष्ट कार्य करते हुए म्याना रेलवे स्टेशन द्वारा 9,667 यूनिट बिजली की खपत को बचत की गई, जो हो सकती थी खर्च, लेकिन इसने बचाया। अब जो भी पैरामीटर रहे वो मापन के, लेकिन आपको तो ये रट के रखना है कि म्याना रेलवे स्टेशन को ऊर्जा संरक्षण के लिए राष्ट्रपति सम्मान मिला है, उत्कृष्ट कार्य के लिए, याद रख लेना। अगले पॉइंट पर चलते हैं। पिछली क्लास में मैंने एक छोटी सी बच्ची बताई थी 5 साल की, यहां मैं एक 3 साल का बच्चा बता रहा हूं। 5 साल की बच्ची ने जो काम किया वो 3 साल का लड़का भी कर गया।
सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। और यहाँ तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फिर मध्य प्रदेश का नाम आता है। भारत के सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा ने मात्र 3 साल 7 वर्ष 20 दिन की उम्र में इतिहास रच दिया। मध्य प्रदेश के सागर जिले के इस नन्हे खिलाड़ी ने आधिकारिक फीडे रेटिंग, फीडे शतरंज से संबंधित रेटिंग है, उसमें दुनिया में सबसे कम उम्र की रेटिंग हासिल करने वाला बच्चा बना है। रट करके रखना आप, नाम है सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। आपको उस छोटी सी बच्ची का नाम बताना है, नाम याद कर लो। ये दो नाम आपको शतरंज में जो पुराने खिलाड़ी हैं उनसे भी ज्यादा, कार्लोस से भी ज्यादा, मतलब कार्लोस मैक्सन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रट करके रखने। प्रज्ञानंदन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपको याद होने चाहिए। संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा पर्यावरण सम्मान एक भारतीय महिला को मिल रहा है, सुप्रिया साहू। ये सुप्रिया साहू कौन है हम लोग नहीं जानते हैं, चलो याद कर लेते हैं। तमिलनाडु की एक आईएएस अधिकारी है, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी। कहाँ की? तमिलनाडु की आईएएस ऑफिसर है। तमिलनाडु की आईएएस, यूपीएससी से पास होकर जो बनते हैं ना, वो वाला आईएएस, और कोई नया वाला नहीं बता रहा हूं। यूनाइटेड नेशन एक प्रोग्राम चलाता है हमारे पर्यावरण के लिए, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम कहते हैं उसे, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कहा जाता है हिंदी में, की ओर से यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया है तमिलनाडु की आईएएस सुप्रिया साहू को। किसको? तमिलनाडु की सुप्रिया साहू, जो कि एक आईएएस ऑफिसर हैं, सुप्रिया साहू। बहुत अच्छे से रट करके रखो, तमिलनाडु की आईएएस ऑफिसर सुप्रिया साहू को यूनाइटेड नेशन का यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये पर्यावरण का दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, आपको रट करके रखना है। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित पर्यावरण सम्मान है, जो हमारे 91 कैडर के आईएएस ऑफिसर को मिला। देश के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बन गए हैं? राजकुमार गोयल। शॉर्टकट में कह दो, आर के गोयल कह दो या राजकुमार गोयल कह दो। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी राजकुमार गोयल भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए, सूचना आयुक्त बनाए गए, चुनाव गलत बोल दिया था, सूचना आयुक्त बनाए गए हैं। रट करके रखना है। तो भैया सूचना किससे मिलेगी? राजकुमार से मिलेगी, ऐसे याद कर लो। सारी सूचनाएं कौन देगा? जो भी देगा वो राजकुमार कहलाएगा। तो राजकुमार गोयल नाम क्या है? राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इनको अपने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो रट लो कि भाई मुख्य चुनाव सूचना आयुक्त को शपथ कौन दिलाता है? याद रखना, भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। ये भी पॉइंट यहां से रटा जाए। अगली न्यूज पर आते हैं। रोलिंग बजट बनाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। क्या है? रोलिंग बजट। रोलिंग बजट क्या होता है? अगर आपने इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि 3 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद हम एक एक साल की रोलिंग बजट बनाने वाले की शुरुआत किए थे। इंदिरा गांधी जब प्रशासन में आई गई थी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री का दौर चल रहा था, भारत जब संकट की स्थिति में था, जब हमने हरित क्रांति चलाई थी, उस समय की बात कर रहा हूं मैं। रोलिंग बजट चलाए थे हमने। मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने अपना खुद का रोलिंग बजट बनाना शुरू किया। लोकतंत्र की मूल भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जन अपेक्षाओं के अनुरूप मध्य प्रदेश का बजट तैयार किया जाएगा, और इसमें जनता का भी सहयोग लिया जा रहा है। याद रखना, जनता के सहयोग से बनाया जाने वाला बजट अब मध्य प्रदेश का बजट है। मध्य प्रदेश के बजट में पहली बार ये सिस्टम लागू किया गया कि रोलिंग बजट बनाएंगे हम। पुराने वाले सारे खर्चों को जीरो मान लो, और जो योजना है उसे खुद का टेस्ट देना पड़ेगा कि वो आज की तारीख में काम की है। रोलिंग बजट तैयार करने वाला पहला करने में मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बनेगा। यह बात उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताई थी न्यूज़पेपर को, और उन्होंने छाप दी। आपको रट करके रखनी है। मध्य प्रदेश रोलिंग बजट लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। हमने दिसंबर महीने की जो भी खास बातें थी वो आपके सामने प्रेजेंट की। आशा करता हूं कि बहुत सरल है। 20 खबरें हैं केवल। आपको दिसंबर की ये 20 खबरें रटी हुई होनी चाहिए। एक एक बात काम की है, जो काम का नहीं मैं वो रखता नहीं। वैसे तो न्यूज हर दिन हर पेज पर कुछ ना कुछ काम का है, लेकिन आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके हिसाब से जो काम का है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मैं हर कुछ कचरा आपके सामने परोस नहीं रहा हूं।
बाकी जो बचा हुआ कंटेंट है वो हम टेबल फॉर्मेट में याद कर लेंगे। टेबल फॉर्मेट में, वन लाइनर फॉर्मेट में चीजें याद करना आसान होगा। चलिए अब मैं विदा ले रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू।